भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक छोटे से कस्बे के छोटे से गांव में आया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 4 जून 400 पार और 400 में 40 सही मायने में माननीय नरेंद्र मोदी जी का महाराजगंज के प्रति विशेष ध्यान को अपना देश मानता है और भारत को आगे बढ़ते देखना चाहता है, वो हर व्यक्ति भाजपा को वोट करेगा। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव के बन रही है या क्या हिंदू मुसलमान देख के चलती हैं? आयुष्मान कार्ड क्या हिंदू मुसलमान देख के बनाया जाता है? कोरोना काल में 5 किलो अनाज क्या हिंदू मुसलमान बड़ा इलाका है और एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होना, ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निजात मैं आपको विश्वास गारंटी वाली सरकार है। 4 तारीख के बाद जो माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विकास की गति और ज़्यादा तेज दिखेगी, उस तेज गति में महाराजगंज के विकास की गति। सिग्रीवाल जी हैट्रिक मार रहे हैं और सिग्रीवाल जी रिकॉर्ड के साथ हैट्रिक मार रहे हैं, क्योंकि सिग्रीवाल जी महाराजगंज लोकसभा में मोदी के सिपाही की तरह थे और मोदी का सिपाही इस बार जीते। सर, अभी आप महाराजगंज लोकसभा के भगवानपुर प्रखंड के टंगड़िया बाबा जो तपोभूमि स्थल है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और ये टंगड़िया बाबा का आश्रम सही में तपोभूमि है। सुघड़ी से जब मैं आश्रम की तरफ मुड़ रहा था, उसी समय से मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी जो एहसास हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं इस तपोभूमि पे आया क्यों नहीं। पर वही बात होती है, संत खुद बुलाते हैं और आज शायद टंगड़िया बाबा का आदेश था कि मुझे यहाँ आना है, इसलिए मैं यहाँ आया। सर, यहाँ पर काफ़ी लोग आपसे मिले, खास करके हम लोग राजनीतिक पर भी चर्चा करें। लोकसभा चुनाव हाल ही में बीता है, 4 जून को इसका गिनती भी होना सुनिश्चित है। सर, राजनीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस बार तो बहुत स्पष्ट पिक्चर है, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों ने चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम और माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पे लड़ा और विरोधियों ने भी चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ा। इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। इस देश का वह नागरिक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, उसने विरोधियों को वोट दिया है। और इस देश का मन मिजाज ये कहता है कि ये देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 4 जून 400 पार और 400 में 40 देगा बिहार। महाराजगंज जहां हम लोग बैठे हुए हैं जिस लोकसभा में, कल अभी वक्त हो रहा है 1, इस वक्त तक महाराजगंज लोकसभा की लीड 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी होगी भाजपा की। सर, महाराजगंज लोकसभा से भाजपा का लीड लगभग कितना हो सकता है? 3.5 से 4 लाख। अगर मोदी जी यहाँ पर नहीं आते तो क्या होता है यहाँ का? मोदी जी आ चुके हैं ना, अगर मगर का सवाल कहाँ उठता है। माननीय मोदी जी अगया गांव में आए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक छोटे से कस्बे के छोटे से गांव में आया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का अगया गांव में आना सही मायने में माननीय नरेंद्र मोदी जी का महाराजगंज के प्रति विशेष ध्यान दर्शाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों के ऊपर एक न्योता हो गया उस दिन, और कल वो न्योता महाराजगंज की जनता उतार देगी। सर, जो महाराजगंज लोकसभा में भूमिहार का वोट है, आखिर आपके पार्टी भाजपा को कितना मिला होगा? जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज हमेशा से राष्ट्र के लिए जिया है, उसके लिए राष्ट्र सबसे पहला है। वो समाज हमेशा से ये कहते आया है कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर है, और वो समाज इसी मंत्र के साथ इन चुनावों में भी रहा है। सर, महाराजगंज में कूल और फूल की चर्चा चल रही थी, कूल और फूल को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, महाराजगंज में हर कुल ने फूल को आशीर्वाद दिया है। महाराजगंज में जिस कुल की आप बात कर रहे हैं, उस कुल ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखा। 4 तारीख को वोटिंग जिस दिन 25 तारीख को हो रही थी, उस दिन सिर्फ 4 जून उस कुल के निगाह में था, उस कुल के मस्तिष्क में 4 जून गूंज रहा था। और उस कुल ने 25 तारीख को जिस दिन वोटिंग थी, सिर्फ एक चीज़ सोची कि बाजू
और छाती में डिफरेंस होता है, कुल और जाति में डिफरेंस होता है, और देश सबसे ऊपर है। देश के हित में सोचना इस ब्रह्मर्षि कुल का हमेशा से यही रहा है। आप देख लेना, पिछले 20-30 वर्षों का आप राजनीतिक इतिहास उठा के देख लें। जिस समाज की आप बार बार घुमा फिरा के मुझसे बात कर रहे हैं, ये समाज पिछले 20-30 वर्षों में हर चीज़ से ऊपर राष्ट्र को रखा है। इसने राष्ट्रीयता इसके लिए सबसे ऊपर है और राष्ट्र का सम्मान सबसे ऊपर है। और इन चुनावों में राष्ट्र के सम्मान का मतलब था माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे कमल को वोट देना। सर, मोदी जी के जो उम्मीदवार थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ये क्षेत्र में दौरा भी नहीं किए और आप जीत का दावा कर रहे हैं। भाई, क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम दिख रहे हैं अभिषेक। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पे मलमलिया में पहले क्या हालत रहती थी आप सबों ने देखा है, जाम रहता था। आज के दिन में फ्लाईओवर बनवाना सांसद महोदय के ही हिस्से में जाता है। और आज का मलमलिया देख लीजिए, आपके सामने ये जो सड़क है, यहाँ से आप बिहार की राजधानी पटना 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। 10 साल पहले की बात आप करें तो सुबह निकलते थे, शाम तक पहुँचेंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं थी। तो ये सारे काम तो सांसद महोदय के ही हिस्से के हैं और सांसद महोदय इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और मैंने तो सुना है और हम सब ने देखा भी है कि सांसद महोदय को कोई बुला देता है तो बिना ये सोचे हुए कि सामाजिक स्थिति उसकी क्या है, किस समाज से आता है, सांसद महोदय को किसी ने अगर बुलावा दे दिया तो सांसद महोदय का पहुंचना वहां तय माना जाता है। सर, बसंतपुर और भगवानपुर और लकड़ी नवीगंज प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सांसद महोदय 10 साल से सांसद हैं, उनसे लोग लगातार मांग किए लेकिन आज तक कुछ नहीं सोचे। क्या लगता है इस बार सांसद बन के सोचेंगे इस चर्चे पर? अभिषेक, आपकी ये मांग बिल्कुल ही जायज़ है। मैं खुद इस बात के पक्ष में हूँ। इतना बड़ा इलाका है और एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होना ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निजात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस समस्या का निजात बहुत जल्द होगा। इस समस्या की लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ। सर, जो 400 पार का नारा चल रहा था, कल कितने बजे तक रुझान आ जाएगा? सुबह 9 बजे आप जलपान जब तक ख़त्म करेंगे तब तक आपको 400 पार का अमृत पान की खबर मिल चुकी होगी। आपके जलपान से पहले इस देश में ये राष्ट्रीय यज्ञ में जो 400 पार का होम होने वाला है, 400 पार का अमृत पान आपके जलपान से पहले खबर आपको मिलेगी। सर, यहाँ तक कि मुसलमान वोट को बोला जाता था कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? भाई, जो भी व्यक्ति भारत को अपना देश मानता है और भारत को आगे बढ़ते देखना चाहता है, वो हर व्यक्ति भाजपा को वोट करेगा। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। ये सड़कें बन रही हैं, ये क्या हिंदू मुसलमान देख के चलती हैं? आयुष्मान कार्ड क्या हिंदू मुसलमान देख के बनाया जाता है? कोरोना काल में 5 किलो अनाज क्या हिंदू मुसलमान देख के दिया गया? आज गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की जो कोशिश हो रही है करोड़ों लोगों को, जिसमें मुफ्त अनाज मिल रहा है, आपको तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रही है, ये क्या हिंदू मुसलमान देख के दिया जा रहा है? इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर एक काम इस सोच के साथ है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जो भी व्यक्ति भारत की भौगोलिक सीमा में भारत को आगे बढ़ना देखना चाहता है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो कमल निशान के साथ है। सर, महाराजगंज लोकसभा में आप अभी से ही दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ टारगेट है क्या? महाराजगंज मेरा घर रहा है, मैं महाराजगंज में पला बढ़ा हूँ, मेरी बचपन की परवरिश यहीं हुई है। यहाँ मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं, यहाँ मेरे नाना मामा काका चाचा हैं, यहाँ मेरे दोस्त हैं, यार हैं। दोस्त यारों के बीच में रहना सबको अच्छा लगता है और साथ में यहाँ का विकास हो। महाराजगंज बिहार के भौगोलिक मैप पे एक मजबूत जगह की तरह उभरे, इस चीज़ के लिए कोशिश है। राजनीति में हूँ तो राजनीतिक इच्छा तो रहती ही रहती है। महाराजगंज के अभिभावकों का, महाराजगंज के साथियों का जो आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। सर, महाराजगंज से मलमलिया होते हुए मस्सक के लिए रेलवे लाइन बन चुका है, लेकिन अभी तक पटना का ट्रेन नहीं चला है। इसके लिए अपने सांसद महोदय से क्या कहेंगे? इन सब विषयों पे जब आप क्षेत्र में घूमते हैं तो इन विषयों पे बातचीत होती है। सांसद महोदय ने इस पे कोशिश भी की है
पर नई रेल चलाना एक समय उसमें लगता है। काफ़ी चीज़ इस पे आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द इस रेल लाइन पे आपको रेल की सीटी की आवाज़ सुनने को मिलेगी, बहुत जल्द। आप निश्चिंत रहें, ये मोदी की गारंटी वाली सरकार है। 4 तारीख के बाद जो माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विकास की गति और ज़्यादा तेज़ दिखेगी, उस तेज़ गति में महाराजगंज के विकास की गति भी आपको दिखेगी। सर सिग्रीवाल जी हैट्रिक मार देंगे? 100% नहीं हो रही है। 100% सिग्रीवाल जी हैट्रिक मार रहे हैं और सिग्रीवाल जी रिकॉर्ड के साथ हैट्रिक मार रहे हैं, क्योंकि सिग्रीवाल जी महाराजगंज लोकसभा में मोदी के सिपाही की तरह थे और मोदी का सिपाही इस बार जीतेगा ही जीतेगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम कुंतल कृष्ण है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।